झाझा रीजन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से आपको बता देते हैं 9 से 11 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि अगर 2017 के मुकाबले बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है। 8 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन श्रोमणी अकाली दल के लिए है। हालांकि हमारा जो पहला पोल था उसके मुकाबले 1 सीट का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी को भी 2 से 3 सीटों का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। 3 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन और बीजेपी और अदर्स के खाते में फिलहाल हमारे लेटेस्ट पोल के मुताबिक एक बड़ा शून्य दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, 2017 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर होता दिखाई देता है। हमारे साथ इस वक्त अमृतसर ईस्ट से बीजेपी के कैंडिडेट जगमोहन सिंह राजू जी हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया, आम आदमी पार्टी से जीवनजीत कौर और आप, मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं है, क्योंकि जो 2 बाकी प्रत्याशी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी 0 है और अमृतसर ईस्ट उनका ये मन बन चुका है कि उनको किसी अच्छे छवि के इंसान और कैंडिडेट को यहाँ से चुनना है। अमृतसर ईस्ट की अगर आज आप हाल देखें तो एक पुराना गांव लगता है, पुराना गांव, 30 साल पुराना गांव लगता है और जगह जगह पर यहाँ पर ड्रग्स बिक रही हैं। तो इसलिए यहाँ के वोटर्स का ये एक तरह से कि इस बार उनको एक अच्छी क्लीन छवि का आदमी कैंडिडेट चाहिए। क्लीन छवि की बात कर रहे हैं सर जगमोहन जी, आप क्लीन छवि की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका आपने जिक्र किया, नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया, दिग्गज माने जाते हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए और पंजाब की पॉलिटिक्स में भी। देखिए, ये डेफिनेशन जो दिग्गज किया है ये रॉन्गली फ्रेम हो गई है। दिग्गज वो नहीं होता है जो एफआईआर में अंदर उसके चार्जेस लगे हों ड्रग पेडलिंग के। दिग्गज वो नहीं होता जिसके बॉस ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा हो पब्लिकली कि ये मेरा मिनिस्टर बिल्कुल निकम्मा था। दिग्गज वो होता है जिसके पास गवर्नेंस की कैपेबिलिटी हो, कैरेक्टर हो और उस पे सच की लड़ाई के लिए खड़े होने की हिम्मत हो, वो दिग्गज होता है। ठीक है, आप गवर्नेंस की बात करें, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की यहाँ पर बात करें। हमारे साथ डिजाइन बॉक्स के डायरेक्टर नरेश हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी नरेश। राजू जी, आपका कॉन्फिडेंस देखकर तो हम सब हैरान हैं कि आप इतने बड़े वहाँ पे नामों के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपना तर्क बहुत कॉन्फिडेंस से रख रहे हैं। मेरा सवाल आपको ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर जो पहले से उनका जो किसानों के मूवमेंट के बाद जो लोगों के प्रति जो मन में भावना है, आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे अमृतसर ईस्ट जैसी हाई प्रोफाइल सीट पे चुनाव लड़ते हुए? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल ये है। देखिए नरेश जी, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो कोई सेल्फ इम्पोज कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जिस घर में जाता हूँ उसके दरवाजे खुले मिलते हैं, बच्चे, बूढ़े और औरतें वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को कहते हैं कि आओ देखो, ये ऐसे तुम भी एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना। और जब मेरे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो घर में उनके जाते हैं तो सब उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा बने जिसके लिए कि उन पे इल्जाम लगे हुए हों। दूसरा बात आपने फॉर्मल एजुकेशन की, मुझे ये महसूस लगता है नरेश जी कि वो एक इशू है जो एमिकबली सॉर्ट आउट हो गया है और उसको क्लोज कर दिया गया है। अब और भी समुदाय हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, यूथ है, इनकी भी कुछ आशाएं हैं, इनका भी कुछ एम्बिशंस हैं और मुझे लगता है कि ये एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक तरह का उत्तरदायित्व और सिलेक्शन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी किया है कि आप अमृतसर ईस्ट में जाइए और इस कैंडिडेचर में, इस कॉन्टेस्ट में आप एक अच्छा कैंडिडेट बन के लोगों की सेवा करें। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं राजू जी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला आपके ऊपर, क्योंकि एक जनरल सीट पे नवजोत सिंह सिद्धू उस टाइम तक प्रत्याशी वहां पे माने जा रहे थे और एक दलित समुदाय के आदमी को वहां पे जनरल कैटेगरी की सीट पे उन्होंने टिकट दिया है। आपको आईएएस से रिटायर कराया गया, आपकी 1.5 साल की सर्विस बाकी थी जो हमें मालूम पड़ा है, और आप चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे वहां पे थे आपके स्टेट में। तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी सीट की जो डेमोग्राफिक्स हैं जिसमें दलित समुदाय बहुत हेवी परसेंटेज में है, तो उसका आपको या आपकी पार्टी को लाभ मिलेगा?
ये देखिए कि ये कोई लाभ लेने के लिए कोई चालाकी की चाल नहीं है, क्योंकि जो अंबेडकर साहब का एक एम्बिशन था कि सारे मेरे कैंडिडेट्स मेरिट के ऊपर एक दिन जनरल सीटों पे लड़ें और उनकी इंटीग्रेशन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी ही व्यू के हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने ये चाहा, मतलब ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि एक दलित कैंडिडेट को अपना जनरल सीट पे लाके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि मैं इन कास्टिज्म और बाकी चीजों में नहीं बिलीव करता, मैं केवल मेरिट में बिलीव करता हूं। और इसलिए ना केवल क्योंकि मैं इस समुदाय से हूं इसलिए हमें सपोर्ट मिल रही है, बट पूरा और मेरिट पे भी बहुत ही सपोर्ट मिल रही है वोटर से। जगमोहन सिंह राजू जी, बीजेपी के कैंडिडेट अमृतसर ईस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। टक्कर आपको मिल रही है नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम सिंह मजीठिया और जीवनजीत कौर की तरफ से। और अब बात करेंगे राजीव दोआबा रीजन की। मांझा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। दोआबा में किस तरह से हमारा फाइनल ओपिनियन पोल, क्या कोई बदलाव दिखा रहा है? 23 सीटें हैं, 4 जिले हैं, क्या जनता की राय बदली है? कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर जैसे जिले इसमें शामिल है। राजीव, बिल्कुल बात करने वाले हैं दोआबा के 4 जिले यहाँ पर भी है। कपूरथला इसमें है, जालंधर इसमें है, होशियारपुर जिला इसमें है, तो नवाशहर भी इसमें। ये 4 जिले, जबकि सीट कितनी है? 23 सीट इसमें है। जालंधर कैंट बोला, जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, जो वीवीआईपी सीट्स हैं, अगर हम बात करें तो ये विधानसभा जो है इंपॉर्टेंट है। 4 जिलों में 23 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि मांझा की तुलना में जिले तो बराबर हैं लेकिन सीट कम है। जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वो हमने आपको बताई। तो वोट प्रतिशत की जल्दी से बात कर लेते हैं। 20 जनवरी को जो हमारा ओपिनियन पोल था उसमें कांग्रेस को मिल रहे थे 30% वोट शेयर। 30% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा था, जबकि शिरोमणि अकाली दल को दोआबा में 33%, आम आदमी पार्टी को 25%। 20 जनवरी को जो ओपिनियन पोल हमने दिखाया था उसमें मिल रहा था, लेकिन जो फाइनल ओपिनियन पोल अभी रखेंगे आपके सामने, बीजेपी को यहां से मिल रहा था 7%, जबकि अदर्स को मिल रहा था 5%। तो टोटल अगर हम एक बार में नजर डालें सबके, तो कांग्रेस पार्टी को 30%, अकाली दल को 33%, आम आदमी पार्टी को 25%, बीजेपी को 7%, जबकि अदर्स को 5%। आदित्य, और आज क्या क्या? तो आज का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से अपने दर्शकों को अब वो भी बता देते हैं। फाइनल ओपिनियन पोल वो क्या प्रोजेक्शंस दिखा रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। तो 32% का वोट शेयर का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी आपने राजीव को कहते हुए सुना 20 जनवरी को ये 30% था कांग्रेस पार्टी के लिए, अब ये बढ़कर 32% हुआ है, यानी +2% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। यहाँ पर अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल अलायंस की बात करें, तो शिरोमणि अकाली दल के लिए हमने 20 जनवरी को आपको बताया था 33%, लेकिन अब आप देख रहे हैं -7% वोट शेयर, यानी मांझा के बाद दोआबा में भी 7% वोट शेयर लूज करते हुए 26% पर। थोड़ी देर पहले आपने शिरोमणि अकाली दल को देखा, अब आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं 27% पर। राजीव जो आपके सामने डिटेल रख रहे थे उसमें ये 25% था, यानी +2% गेन आप देख रहे हैं वोट शेयर के लिहाज से। और ये बीजेपी अलायंस की अगर बात की जाए तो 10%, जो कि 20 जनवरी को अगर बात करें तो ये 7% पर था, और अब ये 10% पर है, यानी +3% आप बीजेपी अलायंस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। अदर्स की बात करें तो 5% था 20 जनवरी को भी, और अब भी ये 5% पर, यानी किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर आपको दोआबा में अदर्स के लिहाज से बात की जाए तो ये बदलाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन नरेश, कांग्रेस +2%, आम आदमी पार्टी +2%, बड़ा लॉस शिरोमणि अकाली दल के लिए। इस वक्त तो हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे फाइनल ओपिनियन पोल में तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, कलर्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह 32% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी ले जा रही है, शिरोमणि अकाली दल 26% निकाल रहा है, आम आदमी पार्टी 27% वोट शेयर ले जा रही है, बीजेपी अलायंस 10%। और देखिए आप जल्दी से जिस नफा और नुकसान की बात में करती 2% गेन कर रही है कांग्रेस पार्टी 20 जनवरी के मुकाबले, जैसा कि आप हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में इस वक्त देख पा रहे हैं। ये स्पष्ट करते हुए ये दोआबा का वोट प्रतिशत है। थोड़ी देर पहले हमने आपको मांझा का वोट प्रतिशत दिखाया था। शिरोमणि अकाली दल मांझा में भी वोट प्रतिशत लूज कर रही थी, यहां पर भी आप देख रहे हैं 7% का लॉस शिरोमणि अकाली दल अलायंस के लिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए भी +2% है, आम आदमी पार्टी के लिए भी +2% है, बीजेपी प्लस के लिए अगर बात की जाए तो +3% है, नफा है, और अदर्स के लिए यहां पर बात की जाए तो कुछ भी बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि 2017 के रेफरेंस पॉइंट की बात बार बार की जाती है, तो 2017 में
कांग्रेस का वोट शेयर दोआबा में बात करें तो 37%, और इस फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक अब ये 32% आपके स्क्रीन पर। नरेश, हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी +2%, इसके अलावा बीजेपी अलायंस भी +3% और -7% में श्रोमणी अकाली दल। क्यों? अदिति, वंस अगेन यहाँ पे जब टिकट्स अनाउंस हुए तो यहाँ पे बीजेपी का जो हैवी आर्सेनल है, एक जंगीलाल महाजन है जो मुकेरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, विजय सांपला फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं भाजपा के जो फगवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोरंजन कालिया जो डिफेक्टो नंबर 2 होते थे अकाली दल गवर्नमेंट में, वो जलंधर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका प्रेजेंस फील हो रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सीट्स बट इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की तुलना मैं हमेशा जैसे कल से कह रहा हूं कि जो हमारे को वोट शेयर की तुलना करनी चाहिए वो 17 से करनी चाहिए। 17 में सुखपाल खैरा जो भुलत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे, वो वहां पे आम आदमी पार्टी के एक हैवीवेट कैंडिडेट थे जो चुनाव जीत कर भी आए थे। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी वहां पे बहुत कोई इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाई थी दोआबा में, जो इस टाइप होता हुआ दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी ये जानती है कि अगर माजा और दोआबा में वो अच्छा नहीं करते तो उसके बिना वो मालवा से सिर्फ गवर्नमेंट बनाने की या गवर्नमेंट के पास पहुंचने की सिचुएशन में नहीं है। तो हमारे को लग रहा है कि वहाँ पे गढ़शंकर जैसी सीटें हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी को वहाँ पे काफ़ी स्वेल होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस तीसरे नंबर पे पिछड़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब स्वेल जो और कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद है, बीजेपी की लिस्ट आने के बाद क्लैरिटी है जो वोटर के माइंड में, जो मैंने माजा में भी बताया कि लोगों को डाउट था जो हमारे सर्वे में बार बार निकल के आया, क्योंकि हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा है, तो काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि वो डाउट में थे कि बीजेपी और अकाली दल क्या आखिरी मोमेंट में दोबारा साथ आएंगे। जो अब क्लियर है कि नहीं आ रहे, तो वोट वहाँ पे जो अकाली दल के पास बीजेपी का पिछली बार दिख रहा था वो अपनी अपनी जगह पे स्थिर होता दिख रहा है। और जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं सीएम के तौर पर कौन यहाँ पर लीड कर रहा है। तो सीएम के तौर पर दोआबा रीजन की चॉइस हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले माझा रीजन दिखाया है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2% लोगों की पसंद है, 20 जनवरी के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये -2% है। 20 जनवरी को ये 4% था। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो 4%, वो 20 जनवरी को भी लोगों की पसंद थे और अब भी वो 4% लोगों की ही, 4% लोगों की ही पसंद है, जिसका सीधा सा मतलब है कोई बदलाव उनकी रेटिंग्स में नहीं है। इंटरेस्टिंग होगा भगवंत मान का ये देखिए 36% आप देख रहे हैं। अगर 20 जनवरी के पोल की बात करेंगे तो 23% ये अप्रूवल रेटिंग्स थे या रेटिंग्स थे, जिसमें कि आप देख रहे हैं +13% का जंप। लेकिन जैसा कि नरेश ने बताया, तब अरविंद केजरीवाल भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर इस लड़ाई में थे। सुखबीर सिंह बादल 22% लोगों की पसंद 20 जनवरी को थे। हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक वो 21% लोगों की पसंद है, यानी -1। और चरणजीत सिंह चन्नी 35% लोगों की पसंद 20 जनवरी को थे, +2%। उनके लिए आप कह सकते हैं सीएम की चॉइस के तौर पर 37% पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले एक कॉमेंट यहाँ पर भी, भगवंत मान के लिए जो रेटिंग्स 36%, ये आम आदमी पार्टी को खुद कितना हेल्प करने वाला है, और सीएम कैंडिडेट की रेस के तौर पर भी नरेश दोआबा रीजन में क्या ये आम आदमी पार्टी को स्ट्रेंथन करता है? अदिति, हम बार बार लोगों को बता रहे हैं, आपके दर्शकों को बता रहे हैं कि अंडर करंट आम आदमी पार्टी के लिए दिख रहा है। और वो हम बहुत एक यूनिक बात और भी मैं दर्शकों को बताऊं कि क्योंकि सैंपल साइज बड़ा है और मल्टीपल सोर्सेज से हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग अगर वोट किसी और पार्टी के कैंडिडेट को भी कर रहे हैं फॉर एनी अदर रीज़न, तो वो जब उनसे बात की जाती है तो तब भी वो कह देते हैं कि चलो अगर सरकार उनकी बन जाए तो अच्छा है, उनको मौका मिलना चाहिए, ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। तो वो सेंटिमेंट जो है वो सीएम चॉइस में दिख रहा है, क्योंकि सीएम चॉइस की देखें ऑप्शंस बहुत नैरो डाउन हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरा वेट अपना चन्नी के पीछे डाला हुआ है, जिसको अनाउंसमेंट की भी एक्सपेक्टेशन है, एक आध दिन में शायद कल ही हो जाए। और भगवंत मान उन्होंने अनाउंस कर दिया। सुखबीर बादल बहुत पहले से सीएम कैंडिडेट अनाउंस्ड हैं, और उसके बाद नवजोत सिद्धू खुद ही सीएम के कैंडिडेट की दौड़ में दिखते नहीं है, या कांग्रेस पार्टी उनको इतना काट रही है। तो लोगों को दिख रहा है कि चन्नी काम कर चुके हैं, कम्युनिटी वोट आ रहा है, और इसलिए भगवंत मान को आप देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी आगे है। धर्मेंद्र जी, एक कमेंट जल्दी से आपका। दोआबा रीजन पर जो तस्वीर हमने देखी है, चाहे वो सीएम की चॉइस के तौर पर भगवंत मान के रेटिंग्स का तेजी से ऊपर जाना हो, या फिर ओवरऑल वोट शेयर का जो प्रोजेक्शन है, जिसमें एक बार फिर से श्रोमणी अकाली दल के लिए लॉसेस। देखिए, हमने पहले भी बात करी है कि दलित पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस रीजन में है, तो उसका सीधा सीधा असर यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि बीएसपी अगर अकाली दल के पास साथ है तो चन्नी साहब जो है दलित फेस हैं कांग्रेस का, और जो प्रोजेक्शन उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, जैसे पिछली बार की बजाय इस बार ज़्यादा है भगवंत मान का, क्योंकि वो अभी अनाउंस हुए थे, तभी 2 दिन हुए थे। अभी क्योंकि सेटल हो गया है कि भगवंत मान ही सीएम के कैंडिडेट हैं, और जो सपोर्ट आपको मिल रही है
पूरे रीजन में, तो वो स्वाभाविक है कि वो उनका जो सीएम फेस है उसको भी वो मिलेगा, तो इसलिए वो शायद ऊपर जा रहे हैं। और जो दलित पॉपुलेशन है वो चाहे बटी हुई हो, मगर जब वो सीएम की बात करते हैं, क्योंकि सीएम चन्नी साहब जो है सीएम कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो उनको जाना भी वो स्वाभाविक है। शायद अकाली दल को पहली बात तो ये लगता है कि जैसे इनका अकाली दल का वोट शेयर कम हुआ है कि जो अकाली दल बीएसपी जो एग्रीमेंट था वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें बहुत जो उसमें होनी चाहिए थी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, इसीलिए जो अकाली दल का वोट शेयर नीचे आ गया। सेकंड बात इज़ दैट कि वहाँ दोआबा में भी किसान यूनियंस काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने अपने लोग खड़े किए हैं, और जो भी वो वोट काटेंगे वो अकाली दल की, अब लगता है कि अकाली दल की वोट ज़्यादा कट रही है। और इससे अलावा जो अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कल को चन्नी साहब को डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि दलित पॉपुलेशन मोर देन 40% है इस एरिया में, इससे भी ज़्यादा है, और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दलित डेराज भी हैं, तो इसलिए उनको जो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, ठीक है, इस टाइम भगवंत सिंह है वो उनकी चॉइस बन रही है, इसका मतलब दूसरे सारे बार हैं जो 2% वाले 4% वाले, दे आर नॉट इन द रेस इंक्लूडिंग नवजोत सिंह सिद्धू। अब दो कैंडिडेट हमारे पास है, चन्नी है, दूसरी भगवंत सिंह मान है, कंपटीशन इनके बीच में है, तो मेरे को लगता है कि वंस चन्नी इज डिक्लेयर एज द चीफ मिनिस्टर तो उनकी जो चॉइस है लोगों की वो चन्नी की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। अगर चॉइस उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगी तो नेचुरली इसका जो बेनिफिट होगा वो कांग्रेस पार्टी को और उसके कैंडिडेटों को भी अल्टीमेटली उनको ही होगा, और वो ही जो है इस रेस में थोड़ा उनको एडवांटेज। तो चलिए उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी ये ब्रॉडकास्ट देख रही होगी। ये तो फैक्ट है, पॉलिटी दोआबा में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो आपके सामने है। शिरोमणि अकाली दल को यहां पर 6 से 7 सीटें मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलना संभावित है। ये दोआबा का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को 8 से 10 सीटें, देखिए 8 से 10 सीटें निकाल सकती हैं। ये अगर हम 20 जनवरी 2022 की बात करें तो ये तब का डेटा है। शिरोमणि अकाली दल 9 से 11 सीटें दोआबा में, जहां पर टोटल 23 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 से 4 सीटें दोआबा में। ये 20 जनवरी का है और फाइनल जो है वो आपके सामने जल्द आएगा, लेकिन ये प्रदर्शन 20 जनवरी को जो हमने ओपिनियन पोल आपको दिखाया था उसका है, जबकि बीजेपी को इस एक क्षेत्र में 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान था, जबकि अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं, 0। तो अगर हम अभी की बात करें वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन 7 से 8 का प्रोजेक्शन कांग्रेस के लिए था, शिरोमणि अकाली दल के लिए 9 से 11 था, आम आदमी पार्टी के लिए 3 से 4, 1 से 2 बीजेपी के लिए, अदर्स के लिए 0। लेकिन दोआबा में किसको कितनी सीटें मिलनी है, फाइनल ओपिनियन पोल क्या है, वो अब हम आपके सामने रखेंगे। अदिति, तो अभी आपने राजीव को बताते हुए सुना, कांग्रेस पार्टी के लिए 7 से 8 सीट का प्रोजेक्शन था 20 जनवरी को। फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो आपको बता देते हैं, अब ये प्रोजेक्शन 8 से 10 सीटों का है, यानी 1 से 2 सीट प्लस आप यहां पर देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। 7 से 8 सीटों का प्रोजेक्शन था 20 जनवरी को, 8 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन हमारे फाइनल ओपिनियन पोल में। अब शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 6 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन है फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक, लेकिन आपको याद दिला दें 9 से 11 सीटों का प्रोजेक्शन था 20 जनवरी को, यानी 3 से 4 सीटों का नुकसान यहां पर शिरोमणि अकाली दल को दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए 4 से 6 सीटों का प्रोजेक्शन है 20 जनवरी को, ये 3 से 4 सीटों का प्रोजेक्शन था, तो आप देख रहे हैं 1 to 2 सीट प्लस यहां पर। बीजेपी अलायंस की बात करें तो 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है, यही 20 जनवरी को था और यही अब भी है, यानी नो चेंज, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। अदर्स की बात कर लेते हैं। अदर्स के लिए 20 जनवरी को 0 का प्रोजेक्शन था, लेकिन फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो 1 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 8 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन है, लेकिन 2017 के मुकाबले बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 15 सीटें निकाली थी। ये देखिए, हम आपको अब अपने स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 जनवरी से अब तक क्या बदला है फाइनल ओपिनियन पोल में। तो 7 से 8 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए 20 जनवरी को, 1 से 2 सीटों का 1 से 2 सीटों का फायदा हो रहा है। नरेश, हम ये तस्वीर लगातार हर रीजन में दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऊपर जाते दिखाई देती है, शिरोमणि अकाली दल नीचे आते हुए दिखाई देता है, वो अलायंस नीचे आते हुए दिखाई देता है। एक तो अभी डॉक्टर जगरूप ने जैसे हाईलाइट किया कि जो किसान यूनियंस हैं वो उनको नुकसान पहुंचा रही है, इसके अलावा क्यों ये देखने को मिल रहा है कि शिरोमणि अकाली दल नीचे जाते हुए। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर जगरूप ने सब दर्शकों के लिए बताई कि जो यहाँ पे दोआबा रीजन में जो एससी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो बीएसपी अलायंस उसकी वजह से ही अकाली दल ने उनके साथ किया था,
बट वोटर इतना समझदार होता है कि वो देखता है कि जीतने वाला पार्टी कौन है या जीतने वाला कॉम्बिनेशन कौन है, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा कि अकाली दल गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो उसकी वजह से वो जो कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं अकाली दल से निकलकर या तो कुछ वोट सीट बेसिस पे, कैंडिडेट बेसिस पे आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं और या वो वोट कांग्रेस की तरफ आ रहा है। कुछ यहाँ पे कांग्रेस ने कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर भी दिक्कत थी, क्योंकि एक आध सीट ऐसी है कि वहाँ पे सीएम चन्नी अनाउंस हो भी गए, उनके बगल की 1-2 सीटें हैं। इनफैक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से चरणजीत चन्नी आते हैं वहाँ पे भी एक सीट कांग्रेस बहुत भारी मार्जिन से पीछे दिख रही है हमारे को। इनफैक्ट कहीं पे 2-3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो उसमें कैंडिडेट सिलेक्शन में भी कांग्रेस को वहाँ पे अगर कैंडिडेट सिलेक्शन बेटर होता तो हो सकता है कि कांग्रेस को यहाँ पे और बढ़त मिलती। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट सिलेक्शन कर रही है जो उनके या तो प्रीवियस कमिटमेंट थी, उनके जो वहाँ पे सो कॉल्ड हल्का इंचार्ज बोलते हैं उनको टिकट की कमिटमेंट थी, वो टिकट दिया है। बट क्योंकि कैंडिडेट्स वहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उतना पुश नहीं दे रहे, नहीं तो ये कंसोलिडेशन उनके पीछे भी ज्यादा हो सकता था। जो कैंडिडेट्स के को लेकर भी आप बदलाव देख रहे हैं, कौन सी सीटें हैं जो बदलती आपको दिखाई दे रही है? हमने जो सीटें वहाँ पे देखी हैं, एक सीट हमारे को दिखी जो माजा के अंदर जो बीजेपी को जा रही थी, वो जो किसी और पार्टी को जा रही थी वो बीजेपी को आती दिख रही है। एक सीट हमारे को उस पर आपके पास ग्राफिक्स आपकी प्रोडक्शन टीम को बोलूँगा दिखाने के लिए कि जो दोआबा में सीटों की चेंज आई है वो एक बार अगर स्क्रीन पे लाएं तो डिस्क्राइब करना इट बिकम्स इट ईजियर। हाँ, तो दोआबा रीजन में जिस तरह से उलटफेर की तस्वीर की बात आप कर रहे हैं नरेश, लगातार हम दिखा रहे हैं कि दोआबा रीजन में वो कौन सी सीट्स हैं जिनमें उलटफेर हो सकता है, बदलाव हो सकता है, टू बी मोर प्रिसाइज। बिल्कुल, पिछली बार जलंधर सेंट्रल के अंदर हमारे को लग रहा था कि वो जो वहाँ पे कैंडिडेट जब तक अनाउंस नहीं हुए थे तो वहाँ पे वो सूरत हाल कांग्रेस के फेवर में नहीं थी, बट अब कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही है। जलंधर वेस्ट की भी बात थी जिसके अंदर दिख रहा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है वहाँ पे सुल्तानपुर लोधी, जहाँ पे कपूरथला के कैंडिडेट है राणा गुरजीत, उन्होंने अपने बेटे को अपनी पार्टी के खिलाफ इंडिपेंडेंट उतार दिया, अपनी पार्टी के सिटिंग एमएलए के खिलाफ और उतार दिया है। और आयरॉनिक बात यह है कि वो वहाँ पे लीड करते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगभग दूसरे पे तो है ही हैं, तीसरे पे भी हो सकते हैं। तो कुछ चेंजेस वहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं। एक सीट और है, एक सीट और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों के लिए बिकॉज उसकी बहुत चर्चा हुई है, उसका यूपी से भी कनेक्शन है। वहाँ पे एक सीट है नवा शहर, जो वहाँ पे सिटिंग विधायक थे अंगद सैनी, उनकी शादी रायबरेली की कांग्रेस की विधायिका, पूर्व कांग्रेस विधायिका अदिति सिंह के साथ हुई, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस ने उस चक्कर में उनकी टिकट वहां से काट दी। अब वो वहां पे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की एक जीती हुई सीट जो पिछले हमारे ओपिनियन पोल में थी वो सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। तो ऐसे भी कुछ वहां पे दिलचस्प चेंजेस भी देखने को मिले हैं। जिस सीट आप जिक्र करें नवा शहर, डॉक्टर नक्षत्र पाल श्रोमणी अकाली दल अलायंस से, उनके खाते में ये सीट जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई माझा रीजन की, हमने आपको तस्वीर दिखाई दोआबा रीजन की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.